आज के क्लास में हम देखेंगे, यहाँ देखो, कैंगेरू और कैमल। ठीक है, दोनों में ही हम के कब प्रोनाउंस कर रहे हैं, बट दोनों के जो इनिशियल लेटर है वो अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा कंफ्यूजन बहुत बार स्टूडेंट्स को होता है, इसीलिए उनको प्रोनाउंसिएशन सीखने में भी प्रॉब्लम आती है। क्लियर? ये हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। सिमिलरली VOC, VOK, जिसका मतलब होता है टू कॉल, राइट? टू कॉल। अब कहीं पर स्टूडेंट को VOC मिलता है, कहीं पर VOK मिलता है। ये एक ही रूट वर्ड के दो वेरिएंट है, VOC, VOK। VOC लाइक वोकलिस्ट, वोकेशन, ठीक है, कॉन्वोकेशन, वहाँ आता है VOC। इवोक, प्रोवोक, इनवोक, वहाँ पर क्या आता है VOK। तो ऐसा क्यों हुआ? ये दो वेरिएंट क्यों बने और इनका प्रोनाउंसिएशन से क्या लेना देना है, वो आज की क्लास में हम सीख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, कैंगेरू, ठीक है, जो भी एनिमल्स, प्लांट्स जो होते हैं, इनके जो नेम्स होते हैं, साइंटिफिक नेम होते हैं, उनको जनरली लैटिन में होते हैं, है ना? लैटिन में ही क्यों? ये क्यों का रिप्लाई आपको करना है कि वो लैटिन में ही क्यों होते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिखाई दे रहा है कुछ अलग अलग राशियां, जो सुबह सुबह उठते ही कुछ लोग तो न्यूज़पेपर में पढ़ते ही वो हैं कि आज मेरी राशि चंद्रमा कहाँ है और क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है। ठीक है, देखो, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनोमर, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं पढ़ा होता है कि एस्ट्रो का मतलब है स्टार। ठीक है, तो स्टार देखते ही फटाफट दोनों में से एक पे टिक कर देता है, बट समटाइम्स वो टिक गलत हो जाता है, समटाइम्स सही भी हो जाता है। ठीक है, तो वो जो माइनस होने के चांसेस हैं वो आज नहीं रहेंगे। आज हम एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर दोनों के कंफ्यूजन को रूट वर्ड से बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास के बाद आप कभी एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन दोनों सिमिलर से वर्ड्स हैं, है ना? बहुत ही सिमिलर से वर्ड हैं दोनों, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। जो सिमिलर से वर्ड्स होते हैं ये आपको कहाँ दिक्कत करते हैं? ये आपको दिक्कत करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में और क्लोज टेस्ट में। ठीक है, ये कैटेगरी बनती है रेड हेरिंग की। आपने देखा होगा मेरी क्लोज टेस्ट वाली बुक में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है और कैसे इनसे बचना है और क्या डिफरेंस होता है इन वर्ड्स में, वो बहुत अच्छे से क्लियर किया है और वही चीज़ आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्लोज टेस्ट है, इनके लिए ये चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, ये अच्छा सा वैगन दिख रहा है, इस पे कुछ म्यूजिक चल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं लुक इनटू। लुक इनटू फ्रेज का क्या मतलब होता है वो आज की क्लास में हम देख लेंगे। फ्रेजेस का भी आपके एग्जाम में रोल है, हमें उनको भी साइड बाय साइड, ठीक है, साथ साथ हमें पढ़ना है, फ्रेजेस को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, रूट वर्ड्स देखेंगे। माइगर, माइगर मतलब मूव, लाइक इमिग्रेंट। हाँ, इमिग्रेंट और इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, ये जनरली स्टूडेंट को कंफ्यूज करता ही रहता है। बहुत बार बच्चे मेरे पास ये दोनों वर्ड्स लेकर आते हैं, मैम इन दोनों में दोनों ही ऑप्शन में आ गए, अब क्या करें? तो वो कंफ्यूजन भी आज दूर कर दूंगी। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, मेरे पेड स्टूडेंट्स जो हैं, उनका तो कंफ्यूजन दूर है, आपका भी दूर हो जाएगा। अभी तक आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट, सुंदर सी आपको एक सिटी दिख रही है ना? ये सुंदर सी सिटी एक दिन में तो नहीं बन गई होगी। हाँ, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता, एक दिन में तो सिलेक्शन भी नहीं होता,
है ना। कोई भी अचीवमेंट हम करते हैं चाहिए हमें लाइफ में, तो उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है कि नहीं। ऐसे थोड़ी है कि आज हमने तैयारी स्टार्ट की और कल ही हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं। हमें बहुत साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी करनी होती है, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है, मेहनत करनी होती है, तब हमें कुछ अचीव होता है, ठीक है। तो इस पर बेस्ड, ऐसे सिचुएशन पे बेस्ड एक ईडियम पूछा था, एक ईडियम आया आपके एग्जाम में, वो भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। तो जो भी आप ईडियम मुझसे सीखते हैं उनको आप रूटीन लाइफ में भी यूज करना स्टार्ट करें। आपका फ्रेंड बोलता है कि मैंने आज ये कंपनी स्टार्ट कर दिया और कल ही देखना ऐसा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या बोलना चाहिए उसको, इंग्लिश में, ठीक है। तो देखना वहां जब आप वो यूज करोगे तो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और जब वो यूज करोगे तो आप वो आगे से आगे उसके लिए इतना ज्यादा आप फैमिलियर हो जाओगे कि कभी नहीं भूलोगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वैगन, हाँ ये म्यूजिशियन है। यहाँ पर एक इडियम पूछा था पेपर में, नया इडियम था, रिपीट नहीं हुआ है, जंप ऑन बैंडवैगन। तो इसका क्या ओरिजिन है, ठीक है, क्या कहानी थी इस इडियम के पीछे, वो आज की क्लास में देखनी है हमें। और कहानी से इडियम कितनी इजी याद होते हैं ये तो आपसे बेटर कोई जान ही नहीं सकता है। स्टूडेंट मुझे बोलते हैं मैम आप ओरिजिन बताते हो, हम तो उसको कभी भूलते ही नहीं है। आप इडियम करवा देते हो, कभी लाइफ टाइम नहीं भूलते हैं। तो ऐसी ही कहानी बताने वाली हूँ और क्लास ऐसी होने वाली है कि जो आप यहाँ पढ़ेंगे वो आज की आज ही आप याद कर लेंगे। स्टार्ट करें। हमने 7 सेट कर लिए थे, 8वां आज डिस्कस करते हैं। मार्क्स का सही सेम वही अलॉटमेंट है जो पहले था, ग्रामर 12, वोकैब 24, कॉम्प्रिहेंशन 14, ठीक है। सबसे पहले इडियम है जंप ऑन द बैंडवैगन। जंप या क्लाइम भी बोल सकते हैं आप इसको, कई जगह आपको क्लाइम मिल जाएगा। इडियम को याद करने का बेस्ट तरीका है, मैम के पास है, वो है ओरिजिन, इसकी कहानी पता चल जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। कहानी सुनते हैं। देखो, अमेरिका में 19th सेंचुरी में क्या होता था कि एक हॉर्स ड्रोन वैगन देखो इस टाइप का ये होता था, ठीक है। वैगन होता था और उस पे जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, जिसको हम बैंड बोलते हैं ना, ये कौन सा बैंड है, ये अच्छा बैंड है, तो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन वहाँ पर सॉन्ग गाते थे, ठीक है। फिर वो जो वैगन होता था वो जनरली किसी कार्निवल को, किसी सर्कस परेड को, किसी इस टाइप की जो चीज़ें प्रदर्शन वाली होती है उनको वो आगे आगे चलता था, पीछे वो दूसरी चीज़ें चलती थी, ठीक है। तो जो पॉलिटिशियन होते थे वो वहाँ पर नेता लोग अपने भाषण देते थे और बीच में ही वो जो बैंड वाले लोग हैं वो हंसाते थे, गाना गाते थे, लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे, है ना। तो ऐसे करते करते अलग जो वैगन चलते थे तो लोग जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। क्लियर। अब जितना ज़्यादा कोई अच्छे बात करेगा, अच्छा भाषण देगा या जीतने वाला होगा, उतनी ही ज़्यादा भीड़ उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, राइट। हम नॉर्मली देखते हैं कि जहाँ पर भी हमें ज़्यादा भीड़ नज़र आती है हम ऑटोमेटिकली वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। क्लियर। तो जंप ऑन द बैंडवैगन या क्लाइम ऑन द बैंडवैगन का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटी जो आपको लग रही है जो फ्यूचर में सक्सेसफुल होने वाली है उसमें इन्वॉल्व हो जाना। क्लियर। तो गेट इन्वॉल्व इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। समझ में आया। इसको समहाउ आप हिंदी में बोलते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोना, वो ये लगभग यही मीनिंग देता है। क्लियर। जैसे देखो ये ऐसा वैगन होता था और यहाँ पर लोग होते थे जो गाना गाते थे, म्यूज़िक प्रोड्यूस करते थे और वहाँ पर लोगों का एंटरटेनमेंट करते थे, तो वहाँ भाषण भी देते थे। तो ऐसे करते उस पर जंप कर देना, जंप करने का मतलब उस पर सवार हो जाना, वहाँ वो उनके साथ में सवार हो जाते थे क्योंकि वो एक्टिविटी क्या लग रही थी, आगे सक्सेसफुल लग रही थी। यानी कि हो सकता है कि वो जो नेता जो था वो जीतने वाला होता था तो लोग उसके साथ ही हो जाते थे। क्लियर। ठीक है। तो ज्वाइन अदर्स इन डूइंग और सपोर्टिंग समथिंग फैशनेबल और लाइक टू बी सक्सेसफुल। क्लियर। हाँ, मोर एंड मोर कंपनीज हैव जम्प्ड ऑन द ब्रॉडबैंड डिस्काउंट बैंडवैगन।
ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है वो ब्रॉडबैंड डिस्काउंट जो चल रहा है उस पर जंप कर रही है, यानी कि उसमें इन्वॉल्व हो रही है। ऐसी एक्टिविटी जो लग रही है कि ये एक्टिविटी जो फ्यूचर में सक्सेसफुल होगी या सक्सेसफुल होने जा रही है, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, उसमें जंप कर देना, उसमें क्लाइम करना। ठीक है, तो बैंड वैगन से इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, एड इंसल्ट टू इंजरी। ये वीडियम आपने सुना भी होगा, हिंदी में हम बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना, यानी कि कोई इंसान पहले से इंजूर्ड है, उसको चोट लगी हुई है और उसके ऊपर से उसकी इंसल्ट की जाए। ठीक है, तो पहले एक अनफेवरेबल बैड सिचुएशन में वो है। क्या है वो बैड सिचुएशन? वो इंजूर्ड है, ऊपर से हम उसकी इंसल्ट भी कर दें तो वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा वर्स हो जाएगी सिचुएशन। क्लियर? तो बैड सिचुएशन को क्या बना दिया है? वर्स आंसर। और ये आपका पहले भी आया हुआ है CHSL में, CHSL 2017 में ये पहले भी आया हुआ है। एड इंसल्ट टू इंजरी टू फर्दर अ लॉस विद मोकरी टू वर्सन एन अनफेवरेबल सिचुएशन। कोई सिचुएशन अनफेवरेबल है और फिर आप उसका मजाक उड़ाकर और उसको वर्स कर रहे हो तो वो क्या होता है? ठीक है, यहां से एग्जाम्पल भी देख लेंगे। टू मेक अ बैड रिलेशनशिप विद समबडी वर्स बाय ऑफेंडिंग दैम। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? द बाथरूम फ्लडेड। पहले तो क्या था कि बाथरूम फ्लडेड था और बाद में क्या हुआ? टू एड इंसल्ट टू इंजरी अ टैप स्टार्टेड लीकिंग। टैप भी लीक करना स्टार्ट कर दी। तो पहले तो फ्लडेड तो था ही, ऊपर से टैप भी लीक होना स्टार्ट हो गई, तो ये डबल नुकसान हो गया, डबल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। पहले से ही प्रॉब्लम है, ऊपर से एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाना। ठीक है, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में हम ईडियम पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना बॉस। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, थर्ड, सिलेक्ट द वर्ड। वन वर्ड का क्वेश्चन है। वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार। एक पर्सन जो स्टार से फ्यूचर बताता है, स्टार को देख के फ्यूचर बताता है, वो क्या होता है बताओ? पर्सोनिफिकेशन तो किसी इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो मतलब अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आता है, एपिटोम एग्जाम्पल सेट करने वाला होता है, वो तो नहीं होगा। फिलेंथ्रोपिस्ट हम पहले भी कर चुके हैं। फिला माने लव, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, लवर ऑफ मैनकाइंड क्या होता है? फिलेंथ्रोपिस्ट। माइजर होता है स्टूडेंट कंजूस। ठीक है, माइजर नाउन होता है। ये भी जो मैंने पहले भी करवाया है, LY वाले में इन्वॉल्व है, माइजरली। ठीक है, माइजरली LY होते हुए भी क्या है? एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो माइजर नहीं हो सकता। राइट आंसर विल बी एस्ट्रोलॉजर। एस्टर का मतलब होता है रूट वर्ड में क्या? स्टार। लोज मतलब क्या होता है? स्टडी के लिए। ठीक है, तो ऐसा पर्सन जो स्टार्स का हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है, उसकी स्टडी जो उसको पाती है, वो देखकर वो बताता है। जैसे आपने बहुत सारे ज्योतिषों को देखा होगा कि तुम्हारा बृहस्पति अच्छा है, ये चंद्रमा इस घर में जा चुका है, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा। वो लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं? एस्ट्रोलॉजर। क्लियर? मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कई बार मुझे कंफ्यूज होते दिखाई देते हैं और बोलते हैं मैम एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोनॉमर में डिफरेंस बताएं। वो कई बार अगर ऑप्शन में एस्ट्रोनॉमर होता है, दोनों दिए होते हैं, तो कंफ्यूजन में गलत आंसर कर देते हैं। वो मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देखो, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो साइंटिफिक स्टडी करता है, किसकी? सन, मून, प्लैनेट्स, इनके जो साइंटिफिक स्टडी करता है, एस्ट्रोनॉमी जो करता है, खगोल विज्ञान जिसको बोलते हैं, वो होता है स्टूडेंट एस्ट्रोनॉमर। क्लियर? अब मैं आपको इसका रूट बताऊंगी जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। कैसे? एस्टर का मतलब होता है स्टार। रूट वर्ड आपके वर्ड्स के कंफ्यूजन को एकदम दूर कर देता है स्टूडेंट।
रूट वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ कि रूट वर्ड सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से मैं आपको रूट वर्ड सिखाऊंगी, जो मेरा रिसर्च है 10 सालों का, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। क्लियर? क्योंकि बच्चे को क्या है कि वो चीज़ें पता ही नहीं है, उसको इस चीज़ें सिखानी पड़ेंगी ना। उसको कैसे पता चलेगी कि कहाँ से क्या वर्ड आया है, इसका क्या मीनिंग है, क्या ओरिजिन है। उसको तो सब चीज़ें परोस के देंगे तब वो पढ़ के सेलेक्ट होगा, राइट? अब देखो नॉर्म जो है यहाँ पर वो है अरेंजमेंट। क्लियर? तो एस्ट्रोनोम, तो एस्ट्रो मतलब स्टार, अरेंजमेंट यानी स्टार का जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ स्टार। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ स्टार का मतलब कि कौन सा स्टार कहाँ है, किससे कितनी दूरी पर है, क्या उसका एरिया, ये जो सारी बातें जो होती हैं वो कौन करता है? एस्ट्रोनोमर करता है। ठीक है, तो नोम से याद रखना क्या? अरेंजमेंट। तो जो स्टार का अरेंजमेंट बताता है वो क्या है स्टूडेंट? एस्ट्रोनोमर। साइंटिफिक स्टडी जो होती है किसके बारे में? सन, मून, स्टार्स के बारे में। क्लियर है? यहाँ तक डिफरेंस समझ में आ गया होगा सबको। तो नेक्स्ट कभी भी जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनोमर में कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा जो टारगेट है वो यही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें, आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो। और आपके सिलेक्शन में मैं वो पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ कि आप जब सेलेक्ट हो तो आपके मन में एक फीलिंग हो कि हाँ, मैम की वजह से, मैम ने जो कॉन्सेप्ट्स कराए उनकी वजह से आज मैं इतने मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ। वहाँ पर आप किसी सिली मिस्टेक से बचेंगे तो उसी टाइम आपके मन में ये फीलिंग आएगी, यार ये बात तो मैम ने वहाँ बताई थी। ठीक है, तो वो फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग कहीं भी नहीं मिलती है स्टूडेंट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रोवोक। प्रोवोक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? इंसाइट करना, भड़काना किसी को। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका पूछा है आपसे एंटोनिम। तो स्टिमुलेट भी एक तरीके से स्टिमुलेट करना, एनकरेज करना, बढ़ावा देना, और एनकरेज करना दोनों बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तो लगभग ये सिनोनिम है। हमसे एंटोनिम पूछा है। बैकन का मतलब होता है स्टूडेंट इशारा करना, सिग्नल देना, तो वो भी नहीं हो सकता। अपीज का मतलब होता है स्टूडेंट काम डाउन करना, शांत करना, ठीक है, पैसिफाई करना। क्लियर? तो प्रोवोक मतलब नेगेटिव वे में उसको भड़काना, उकसाना, और अपीज और पैसिव, अपीज क्या हो जाता है? शांत करना। तो ये एंटोनिम हो गया आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर रूट वर्ड है VOK। VOK का मतलब होता है टू कॉल। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग रूट वर्ड आज हम करने वाले हैं। VOC और VOK दोनों का मतलब है टू कॉल। और इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन भी मैं आज दूर कर दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो VOC VOK दोनों का मतलब क्या है? टू कॉल। स्टूडेंट बोलेंगे मैम कई जगह तो VOK मिल जाता है, कई जगह VOC मिल जाता है, दोनों का ही मतलब आप टू कॉल बोल रहे हो, ऐसा कैसे है? इसको ध्यान से समझना स्टूडेंट। ये मेरा 10 साल का रूट वर्ड पे रिसर्च है जो मैं ये चीज़ें बता पा रही हूँ। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी इंसान आपको ये चीज़ें नहीं बता पाएगा, है ना। इसलिए जो भी मेरा नॉलेज है उसको यूज़ करो और आगे बढ़ो आप, है ना। देखो यहाँ पर C और K के कन्फ्यूज़न को समझेंगे। ग्रीक में, ठीक है, ग्रीक जो है, ग्रीक लैंग्वेज में K लेटर को ही यूज़ किया जाता था। ठीक है, तो उन्होंने बनाया VOK जिसका मतलब हुआ टू कॉल। ठीक है, बाद में ग्रीक पुरानी लैंग्वेज थी, बाद में लैंग्वेज आई लैटिन जहाँ पर C लेटर भी था। ठीक है, उन्होंने बनाया VOC। VOC का मतलब हुआ टू कॉल। ठीक है, ग्रीक में क्या था कि C को प्रोनाउंस किया जाता था, बट लिखते क्या थे? VOK।
अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रीक वाले वर्ड्स को भी लैटिन के आने के बाद में उन लोगों ने भी के को सी लिखना ही स्टार्ट कर दिया, वो भी चेंज हो गए। और जब वहाँ से लैंग्वेज हमने बनाई तो कई जगह आप देखेंगे VOK मिलेगा और कई जगह आप देखेंगे VOC मिलेगा। ठीक है, दोनों को ही हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए मैंने दोनों के लिए यहाँ पर क्या लिखा है, टू कॉल लिखा है। ये चीज़ आपके जो भी कन्फ्यूज़न मैं बता रही हूँ आपको, ये चीज़ें आपके वो सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देंगे, सारे के सारे। ठीक है, आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। जो मेरा रिसर्च है, जो मेरी रूट वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा कमांड है, उसको यूज़ करना है और एग्ज़ाम में सिलेक्ट होना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो क्या, अब आप खुद देखेंगे, जैसे प्रोवोक है, प्रोवोक में क्या है, VOK, VOK क्या हुआ, टू कॉल हुआ ना। जैसे अभी कैमल और कैंगेरू दोनों में देखो, कैमल में C है, K प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, और कैंगेरू में K है और क प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ये जो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं वो यहाँ से क्रिएट होता है, तो ये कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, दोनों का ही मतलब क्या है, टू कॉल है। नेक्स्ट, एडवोकेट, एड माने टू, वॉक माने टू कॉल, यानी किसी के पक्ष में कुछ बोलना। एडवोकेट, एडवोकेट क्या हो गई, वर्ब, और एडवोकेट नाउन भी होता है। जब वो पर्सन होता है तब वो क्या हो जाता है, नाउन, और जब वो कोई एक्शन होता है तब वो क्या हो जाता है, वर्ब। ठीक है, ये आपका Tier 1 SSC CGL में आया हुआ भी है, सिनोनिम सपोर्ट। ठीक है ना, ठीक है, ये आपका Tier 1 2014 में आया हुआ है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो रिसर्च है मेरा, आप खुद देख रहे होंगे कि कितना रिसर्च है मेरा रूट वर्ड्स पे। ठीक है, कि ये प्रीवियस ईयर भी मैं आपको बता रही हूँ, पीछे का ओरिजिन भी मैं आपको बता रही हूँ, आपके कन्फ्यूज़न भी मैं दूर कर रही हूँ। तो अभी तक अगर आपने नियॉन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और अपने दोस्तों में शेयर करो गाइस। मैं तो पहले से ही भुगत भोगी हूँ, मेरी चीज़ों को कॉपी कर करके किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप में अगर वो चीज़ है, आपके मोरल्स आपको बोलते हैं ऐसा, तो शेयर करो आप ये वीडियोस, बताओ सबको कि मैम ने किस लेवल पे रिसर्च किया है, किस तरह से चीज़ें आपको अरेंज करके दी हैं। बच्चे की क्या गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती क्या है, हमारे सिस्टम की है, जो एजुकेशनल सिस्टम जो सिर्फ पैसे के लिए हो गया है। बच्चे को आप अरेंज करके सिस्टमैटिक पढ़ाएंगे तो वो कैसे इंप्रूव नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, और अभी जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम हम ऐसे ऐसे इस तरह से इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि कैसे बच्चों को कितना इम्प्रूवमेंट उनका हो रहा है ना। देखो यहाँ 2014 में ये एडवोकेट वर्ड आया हुआ है, 13 में भी ये आया हुआ है। ठीक है, जो डेफिनेशन है वो थोड़ी थोड़ी सी अलग कर दी। A person who publicly supports or recommends a particular cause or policy। ठीक है, दूसरे में क्या बोल दिया, a person who supports or speaks in favor of something। क्लियर, ये वर्ड हमने जब PON रूट वर्ड टू पुट किया था वहां पर भी किया था, ध्यान होगा आपको। नेक्स्ट, कॉन्वोकेशन। अब देखो ये यहाँ पर से भी आपकी नजर जानी चाहिए, ये VOC, यहाँ VOK। अब वर्ब में कॉन्वोक है, वर्ब में तो यहाँ क्या आ गया, के। नाउन में आया C, क्योंकि दोनों लैंग्वेज से वर्ड बने हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसलिए ये चीज़ें हैं। अब जो एक बेचारा साधारण सा बच्चा है जो अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है या 2-5 महीने हो गए, वो इन चीज़ों को कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। उसको एक गाइड करने वाला एक पर्सन चाहिए जो वो चीज़ें समझा सके, जो उसको बता सके भाई ये इसलिए है, तू इससे परेशान मत हो। ठीक है, तो ये आपने सुना ही होगा कॉन्वोकेशन, जो असेंबली होती है, सभा होती है। आपको जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जब आपको डिग्री मिलनी होती है तो वहाँ पर आपको बुलाया जाता है उस डिग्री प्रोग्राम में, वो क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्वोकेशन। ठीक है, वर्ब में क्या हो जाएगा, कॉन्वोक। क्लियर, डिवोकलाइज मतलब डिवॉइस, टू डिवॉइस, डी मतलब रिमूव कर देना, वॉइसलेस। नेक्स्ट, वोकलाइज, वोक मतलब टू कॉल, टू मेक साउंड, बड़बड़ाना, अटर।
इक्विवोकल, इक्वी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल। इक्वी किसके लिए आता है स्टूडेंट्स? इक्वल के लिए। ध्यान रखेंगे, जो दोनों साइड की बातों में, दोनों साइड में इक्वल बात करे, ठीक है, जो एम्बिगुअस होता है उसको बोलते हैं इक्विवोकल। ये आपका देखो CGL 2013, 2010, UDC 2010, NDA 2005, एंटोनिम इसका NDA 2004। अब देखो कितनी बार ये वर्ड आया हुआ है, मतलब अगली बार आना तो तय है, ठीक है, छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अनइक्विवोकल उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। अन जो प्रीफिक्स है हम पहले भी देख चुके हैं, अन किसके लिए आता है? नॉट के लिए, ठीक है। ये भी देखो CDS 2009, 2000, यस बैंक, कितनी बार ये वर्ड आ चुका है। प्लेन, क्लियर, इंडिस्प्यूटेबल, तो इक्विवोकल का ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट, यूनिवोकल, यूनि माने वन, नॉट एम्बिगुअस, क्लियर जो है वो क्या है? यूनिवोकल। इवोक, ई माने आउट, वोक माने टू कॉल, मतलब अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना, टू ब्रिंग आउट फीलिंग्स, मेमोरीज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इवोक। इड्यूस, इलिसिट, इंस्पायर, कॉल फोर्थ, एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर। इन्वोक, इन्वोक मतलब हम अंदर से किसी चीज के लिए, सपोर्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? इन्वोक। यहाँ पर भी देखो VOK है, प्रोवोक में भी देखो VOK है ना। प्रो माने फोर्थ, वोक माने टू कॉल, किसी की फीलिंग को एक्साइट करना, उसको भड़काना, क्या होगा? प्रोवोक। ये भी देखो NABARD में, SSC में, MTS में कितनी बार आ चुका है स्टूडेंट्स। सिनोनिम देखो इसके, एंटोनिम मॉडिफाई, पैसिफाई, सूद, ये भी CDS में, डेटा एंट्री में। तो ये सारी मेहनत आपको दिखाई दे रही होगी ना स्टूडेंट? दिखाई तो दे रही होगी ना, है ना। तो ये सारी मेहनत किस लिए हो रही है? किस लिए कर रही हूँ मैं ये सारी मेहनत? आपके लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इस मेहनत को यूज़ करो, नोट्स बनाओ और खूब पढ़ाई करो, और बाकी सारी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, रिवोक, री मतलब बैक, वोक माने टू कॉल, मतलब किसी चीज़ को कॉल करके वापस ले लेना, मतलब किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, क्या होता है? रिवोक। टू टेक बैक और कैंसिल कोई लाइसेंस, कोई परमिट, ठीक है। ये भी देखो कितनी बार आया, MTS 2014 में आया हुआ है, CPO में आया हुआ है, MTS 2014, NDA, ये कितनी बार ये वर्ड्स पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, वोकैबलरी। मैम वोकैबलरी में तो वर्ड लिखा है और आपने तो VOC का मतलब टू कॉल बताया है, ऐसा कैसे? तो भाई बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए बोलने के लिए? हमें वर्ड्स ही तो चाहिए। वर्ड्स को बोलेंगे तभी तो बोल पाएंगे हम, बिना वर्ड्स के क्या बोलेंगे? तो वहीं से बना है वोकैबलरी। वोकल कोड्स तो पता होगा ना, वोकल कोड्स क्या होते हैं? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उन्हीं से तो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वोक वहाँ पर भी क्या है? वॉइस, सिंपल। और ये देखो CGL 2014 में आया हुआ है, साइलेंट, इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट, वोकलिस्ट, IST, ये सफिक्स किसके लिए आता है? IST सफिक्स किसके लिए आता है? पर्सन के लिए। किसके लिए? पर्सन। तो सिंगर को क्या बोलते हैं? वोकलिस्ट, ठीक। नेक्स्ट, वोकेशन, वोक माने टू कॉल, अ कॉल और स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन टू एंटर अ सर्टेन प्रोफेशन, कि आपको अंदर से कॉल है, आपको अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, वो क्या है? वोकेशन। क्लियर? वोकेशन एक एग्जाम में आया था, तब ये कैसे आया था देखो, ये वोकेशन क्वेश्चन है। ऑप्शन में A क्या दे दिया इसने? हॉलीडे। तो आधे से ज़्यादा जो बच्चे थे वो हॉलीडे पे टिक करके आए, और B था ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो ऐसी सिली मिस्टेक से भी बचना है। वोकेशन को वोकेशन ही पढ़ना है, वेकेशन पढ़ लिया आधे से ज़्यादा ने, तो ऐसा मत करना, ठीक है। पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? वॉसिफेरस, वॉसिफेरस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, आया हुआ एग्जाम में।
वॉल मतलब टू कॉल, फर FER सर्कमफेरेंस, ठीक है। फर किसके लिए होता है? टू कैरी, क्लियर है। तो जो साउंड को कैरी करता है, यानी जो जोर जोर से चिल्लाता है, बोलता है, नॉइजी जो है, उसको क्या बोलते हैं? वॉसिफेरस, क्लियर। स्ट्राइडेंट, डिस्कॉर्डेंट, लाउड, ये आपका 2012 में आया हुआ है। एंटोनिम हो जाएगा काम, सीरीन, क्वाइट, एफकैट में आया हुआ है। तो आपने देखा स्टूडेंट किस तरह से, कितना डेप्थ में मैंने रूट वर्ड पे रिसर्च किया हुआ है। इस सारे रिसर्च को आपको काम में लेना है, आगे बढ़ना है। और ये रूट वर्ड वाली बुक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए मैं ये बोलूँगी, अब पर्सनली मैं रेकमेंड करूँगी कि ये जो बुक है ये आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी लाइफ का, वो ये बुक होगा। तो आप एक इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट करना है तो ये बुक आपको लेनी ही लेनी चाहिए। क्लोज टेस्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। One fireman died while 14 others had a narrow escape when a part of the factory cum outlet of a well-known battery फिलिंग द ब्लैंक फॉर्म। एक फायरमैन की तो डेथ हो गई और बाकी जो बचे हुए थे, बाकी जो 14 हैं वो भी बहुत मुश्किल से बचे, नैरो एस्केप, ठीक है। जब एक फैक्ट्री कम आउटलेट एक वेल नोन बैटरी फर्म, ठीक है, कोई बैटरी बनाने की कोई फर्म थी, ठीक है, वहाँ पर एक फायरमैन की डेथ हो गई और 14 बहुत बाल बचे हैं। कब क्या हुआ? वेयर किसके लिए आया? फर्म के लिए। दे वर बैटलिंग अ मेजर फिलिंग द ब्लैंक कोलैप्स फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन इन वेस्ट दिल्ली। सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। सेंटेंस ये बोलना चाह रही है कि फर्म जहां पर दे कौन है? ये 14 और ये 1, जब वो बैटल कर रहे थे, मतलब लड़ाई कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। लड़ाई का मतलब क्या है? यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे। मेजर फिलिंग द ब्लैंक कोलैप्स के पहले हमें वर्ड चाहिए। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन। फॉलोइंग का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर है रिजल्ट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का रिजल्ट, ठीक है। जो सडन एक्सप्लोजन हुआ वेस्ट दिल्ली में, सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन, मतलब आप कई बार देखते हो कहीं एक्सप्लोड होता है तो एक एक करके थोड़ी देर में लगातार एक्सप्लोजन होता है। तो सीरीज ऑफ सडन एक्सप्लोजन हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला कि एक फायरमैन की तो डेथ हो गई और 14 जो है वो बिल्कुल बाल बचे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फर्म के पहले हमें कोई वर्ड पुट करना है, ठीक है, कि जो फर्म थी, फैक्ट्री कम आउटलेट, जो वेल नोन बैटरी बनाने का जो आउटलेट था, वो जो फर्म थी, उसके लिए क्या वर्ड आएगा, ठीक है। अब देखो मैन्युफैक्चर्ड तो वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब तो यहाँ आने से रही। हमें तो ये बताना है कि वो फर्म कैसी थी, इस फर्म को बताना है कि ये फर्म कैसी थी, किसकी थी, ठीक है। तो वर्ब उसके बारे में नहीं बता सकती। मैन्युफैक्चरेबल एडजेक्टिव फॉर्म होती है और यूज भी नहीं होती है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। फिर बचता है मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर्स। मैन्युफैक्चर्स जो है वो नाउन है, प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है? प्लूरल, ठीक है। इसका मतलब मैन्युफैक्चर्स हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर्स गुड्स के लिए। मैन्युफैक्चर्स जो गुड्स होती हैं उनके लिए हम यूज करते हैं मैन्युफैक्चर्स, क्लियर। तो वो बात भी नहीं कर रहा, हमें यहाँ पर बताना है कि वो फर्म कैसी थी। तो राइट आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग। क्यों होगा? क्योंकि पहली चीज मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग फर्म
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राइट, मैन्युफैक्चरिंग जॉब, ये सभी कोलोकेशन है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म यहाँ कोलोकेशन की वजह से आएगा, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सारे कोलोकेशन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, ऑप्शन में नहीं है बट कभी आ भी सकता है, क्या कि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एम्फसाइज करता है अ बिजनेस ऑफ मेकिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, जो मेकिंग गुड्स बनाना इन लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बनाने के लिए क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग, राइट। और प्रोडक्शन रेफर करता है ग्रोइंग फूड और obtaining raw materials as well as making goods, ठीक है। देखो दोनों का ही मीनिंग जो है वो मेकिंग गुड्स होता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे, लार्ज क्वांटिटी पे जो इंडस्ट्री करती है, लार्ज क्वांटिटी पे करने के लिए आता है मैन्युफैक्चरिंग, और सिर्फ इसका क्या होता है, मेकिंग गुड्स होता है, ठीक है। प्रोडक्शन जो कि हम बोलते हैं उत्पादन, वो जो है वो फूड ग्रो करने से, उनका रॉ मटेरियल लेने से, छोटे स्केल पे जो उत्पादन होता है, चाहे वो फूड का हो, किसी भी चीज़ का हो, उसके लिए आता है स्टूडेंट प्रोडक्शन, क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग को हम मास प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम मास प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे लेवल पे बात करेंगे जो है ग्रोइंग फूड, ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स के लिए, तो प्रोडक्शन आएगा, और बड़े स्केल पे किसी चीज़ को बनाने की, मेकिंग गुड्स की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग आएगा, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, manufacturing firm where they were battling a major filling the blank collapse following a series of sudden explosion in West Delhi। अब मेजर क्या हुआ था वहां पर, वो है क्या चीज हो गई थी, मेजर फ्रैक्चर तो किसी एक आदमी का होगा, फ्रैक्चर मतलब स्पेशली किसी बोन का टूटना होता है, तो बोन के टूटने से इतने सारे आदमी को क्या प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो नहीं हो सकता। रूइन का मतलब किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय हो जाना, तो डिस्ट्रॉय हो गया और फिर यहाँ एक्सप्लोजन की भी बात हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। ट्रबल तो बहुत तरह के होते हैं, ट्रबल तो एक नहीं होता, ट्रबल तो परेशानी की बहुत तरह की होती है, बट यहाँ एक्सप्लोजन वर्ड बार बार काम में आया है, इसलिए द राइट आंसर विल बी ब्लेज होती है बहुत बड़ी आग, जो अ लार्ज फायर। ब्लेज क्या है स्टूडेंट, अ लार्ज फायर, स्पेशली अ डेंजरस वन, जो खतरनाक वाली जो है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेज। तो यहाँ आपको एक्सप्लोजन से इस चीज़ का पता चल रहा है कि ट्रबल, रूइन या फ्रैक्चर नहीं होगा, क्या होगा, ब्लेज। सो राइट आंसर विल बी ब्लेज, क्लियर। नेक्स्ट, हाँ, द ब्रेव फायरमैन, जो फायरमैन जिसकी डेथ हो गई है उसकी बात कर रहे हैं, जो बहुत ही बहादुर था, हु हैड ज्वाइंड द डिपार्टमेंट लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, एंड गॉट मैरिड, और अब उसने गॉट मैरिड, शादी हुई थी उसकी, फिलिंग द ब्लैंक, वॉज बरीड अंडर अ पाइल ऑफ डेब्रीज फॉलोइंग एक्सप्लोजन्स, ठीक है। एक्सप्लोजन का रिजल्ट क्या हुआ कि वो एक ढेर, पाइल ऑफ डेब्रीज मतलब पीस ऑफ वुड, पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ ब्रिक जो बच जाते हैं, ठीक है, टूट फूट होने के बाद, जलने के बाद, उस ढेर के नीचे वो दब गया था, ठीक है। यहाँ हमें
मैरिड के बाद वर्ड चाहिए, ठीक है। मैरिड, उस लास्ट ईयर उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और उसकी शादी हुई थी। शादी जेनरसली हो सकती है क्या? जेनरसली का मतलब होता है काइंडली, मतलब उदारता से, बिल्कुल इररेलेवेंट है। इवेंचुअली मतलब लास्ट में, फाइनली, तो फाइनली शादी हुई, नहीं हो सकता, ये भी इररेलेवेंट है। फिर आता है एविडेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, एविडेंट तो स्पष्ट रूप से नहीं हो सकता। राइट आंसर विल बी रिसेंटली, यानी लास्ट ईयर तो उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? टाइम की, है ना। टाइम के लिए उसने डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए लिया लास्ट ईयर, और शादी के लिए क्या लिया? रिसेंटली। लास्ट ईयर तो डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई थी। क्लियर? Was buried under a pile of debris following explosions which were filling the blank by a compressor burst. एक कंप्रेसर के बस्ट हो जाने से जो एक्सप्लोजन हुए, उन एक्सप्लोजन की वजह से वो क्या हो गया? नीचे बरीड हो गया, नीचे दब गया, अंडर अ पाइल ऑफ डेब्रीज, पाइल ऑफ डेब्रीज के नीचे दब गया था। ठीक है, तो एक्सप्लोजन विच वर, ये वर क्या है? एक्सप्लोजन। जो एक्सप्लोजन्स थे क्या हुए? वो अमेज्ड बाय अ कंप्रेसर, कंप्रेसर के अमेज होने से, मतलब सरप्राइज होने से, बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया। अमेज मतलब सरप्राइज्ड होना। एडवोकेटेड मतलब किसी चीज़ के फेवर में बोलना, उसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स देना। तो एडवोकेटेड बाय अ कंप्रेसर, ये भी इररेलेवेंट है। ठीक है। हॉरिफाइड मतलब डरावना, तो हॉरिफाइड डरावना कंप्रेसर के करने से नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी इररेलेवेंट है। राइट आंसर है ट्रिगर्ड। ट्रिगर हम बोलते हैं, ट्रिगर दबा दिया, मतलब अचानक से जब किसी चीज़ को मतलब बहुत क्विकली कोई चीज़ हो जाए, सडन कोई चीज़ हो जाए, उसके लिए क्या आता है? ट्रिगर्ड। क्लियर? तो एक्सप्लोजन विच वर ट्रिगर्ड बाय, ट्रिगर किसने दबाया उसका? कंप्रेसर के बर्स्ट ने, मतलब कंप्रेसर के बर्स्ट हो जाने से ये ट्रिगर दबा, और ट्रिगर दब के क्या हुआ? बहुत सारे एक्सप्लोजन हुए, और उस एक्सप्लोजन से जो एक फायरमैन है जिसकी लास्ट ईयर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, अभी जिसकी शादी हुई थी रिसेंटली, वो बेचारा ये डेब्रीज के ढेर के नीचे दब गया, और दबने से उसकी डेथ हो गई, है ना। नेक्स्ट, द फायरमैन डाइड, फायरमैन की डेथ हुई ड्यू टू, किससे हुई? क्यों हुई? रीजन बता रहा है, फायरमैन की डेथ हो गई, फायरमैन मर गया। कैसे? फिलिंग द ब्लैंक, ब्लीडिंग एंड स्मोक इनहेलेशन। ठीक है, इनहेल मतलब ब्रीद इन, इनहेल का इनहेलर होता है, आपने सुना ही होगा। तो ब्रीद इन के लिए क्या आता है? इनहेलेशन। तो स्मोक अंदर चला गया था उसके सांस के साथ, और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से और स्मोक इनहेल हो जाने से उसकी डेथ हुई थी। ठीक है। अब टावरिंग, टावरिंग तो होता है बहुत लंबा, तो टावरिंग ब्लीडिंग बिल्कुल इररेलेवेंट है। लैविश, लैविश होता है एक्स्ट्रावेगेंट, लग्जूरियस, लग्जूरियस ब्लीडिंग हो सकती है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल इररेलेवेंट है। एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट होता है स्टूडेंट मच टू हाई, बहुत ज़्यादा, जैसे एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट हो सकती है, एक्सॉर्बिटेंट फीस हो सकती है, एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, रेड हेरिंग है। बट ब्लीडिंग के केस में हम ये यूज़ नहीं लेंगे एक्सेसिव, एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीम वे में उसकी ब्लीडिंग हो गई थी। और एक्सेसिव को मैंने मेरी फर्स्ट वीडियो जो है, ये अपने जो अभी कर रहे हैं CHSL की, CHSL का जो फर्स्ट पेपर है वहाँ पर बहुत ही डिटेल से करवाया है। एक्सेसिव ड्रिंकिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज, और डिफरेंस भी करवाया, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपको।
तो वहाँ आप इसको देख लेंगे। क्लियर? एक बार मैं इसको बता देती हूँ आपको। द फायरमैन डाइड, फायरमैन की डेथ हुई एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से और स्मोक इनहेलेशन से। इट टुक फायरमैन 5 hours टू पुल हिज बॉडी आउट ऑफ द डेब्रिज, मतलब 5 घंटे लग गए डेब्रिज से उसकी बॉडी को निकालने में। क्लियर है स्टूडेंट? समझ में आया? तो यहाँ पर देखो जो 5 आंसर्स हुए हैं वो कैसे कैसे हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग फर्म, कोलोकेशन है। ब्लेज किसकी वजह से आया? क्योंकि बार बार यहाँ एक्सप्लोजन की बात हुई है। टाइम की बात की गई है तो टाइम के अकॉर्डिंग रिसेंटली आया। ट्रिगर्ड मतलब किसी सडन और अचानक से किसी चीज़ का होना, तो ये कंप्रेसर अचानक से बर्स्ट हुआ जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, लास्ट में जो ब्लीडिंग थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए क्या आया? एक्सेसिव आया। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। क्लोज टेस्ट के क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हम एग्जाम में फास्ट करेंगे, इसके लिए स्टूडेंट आप क्लोज टेस्ट की बुक देखें। ये बुक मैंने रिवाइज भी कर दी है। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे आपको इसका रिवाइज एडिशन मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट जंबल देखते हैं स्टूडेंट्स। ए, when we wish to achieve something we cannot expect success in a moment। जब हम इच्छा करते हैं कुछ अचीव करने की तो हम सक्सेस को एक मोमेंट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो, जब हम उसका अचीवमेंट की बात करते हैं लाइफ में, कैसी भी कोई भी चीज़ हो, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट किया और हम एक्सपेक्ट करें कि हाँ हमें अचीवमेंट चाहिए, हमें मिल क्यों नहीं रहा, राइट? तो ये भी ए हो गया, स्टैंड अलोन हो सकता है। आगे चलते हैं। इट इज़ द सेम वे विद एनी ग्रेट अचीवमेंट। ये बिल्कुल सेम है किसी भी ग्रेट अचीवमेंट से। तो सेम का कोई सेंटेंस पहले आया है, तभी इसको एज ए क्या बोले सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट ऐड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इट टुक सेवरल ईयर्स टू बिल्ड रोम। रोम को बनाने में बहुत साल लगे थे। ठीक है, सेवरल ईयर्स, राइट, एंड ब्रिंग इट टू द स्टेट ऑफ ग्लोरी, मतलब इसको स्टेट ऑफ ग्लोरी का सम्मान, मतलब इतना भव्य, इतना सुंदर था कि वो स्टेट ऑफ ग्लोरी बना। ये जो चीज़ है ये इसको एक दिन में नहीं मिली थी, इसको बहुत ही सेवरल ईयर्स लगे थे। ठीक है, तो इट से हमें पता चल रहा है कि कुछ कनेक्टिंग हो सकता है। आगे चलते हैं। रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशियंट वर्ल्ड। ये अगेन फिर से एक एग्जाम्पल आ गया किसका? नाउन एज एपोजिशन। एपोजिशन देखो मैंने पहले भी बताया है। एपोजिशन क्या होता है? जब दो नाउन या नाउन फ्रेज हम बोले किसी एक चीज़ को, एक पर्सन, एक थिंग को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो क्या होता है स्टूडेंट? एपोजिशन। जैसे मैं बोलूँ पेरिस द कैपिटल ऑफ फ्रांस, राइट? तो ये क्या है? नाउन एज एपोजिशन। क्लियर? रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। क्लियर? तो जब दो, यहाँ पर रोम और दूसरा द एंशिएंट सिटी ऑफ क्या है? द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। ये मैंने एक जंबल करवाया हुआ है आपको YouTube पे, अनंसी द स्पाइडर, वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, और ये क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसकी एप्लीकेशन है, इसको जानने के लिए आप जंबल वाली बुक पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ जब ऐसा कोई सेंटेंस होता है, नाउन एज एपोजिशन का सेंटेंस होता है, तो वो जनरली किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करता है। क्या करता है? स्टार्ट करता है। क्लियर? तो रोम द ग्रेटेस्ट सिटी ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड वाज नॉट बिल्ड इन अ शॉर्ट टाइम। रोम एक दिन में नहीं बनाया गया, शॉर्ट टाइम में नहीं बना। वाज नॉट बिल्ड इन अ शॉर्ट टाइम,
बहुत हजारों सेवरल ईयर्स, लगभग 100-120 साल लगे थे। तो सेवरल ईयर्स लगे हैं रोम को बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट किससे करेंगे? डी से। तो नाउन एज एपोजिशन अगर आप देखते तो एक ही ऑप्शन है डी जिससे स्टार्ट हो रहा है आंसर। आगे देखते हैं। इट टुक सेवरल ईयर्स टू बिल्ड रोम। रोम और रोम क्या हुआ? कॉमन फैक्टर, कि रोम को बनाने के लिए सेवरल ईयर्स लगे एंड ब्रिंग इट टू द स्टेट ऑफ ग्लोरी। और फिर इसको क्या मिला? सम्मान मिला स्टेट ऑफ ग्लोरी का, राइट। डी के बाद में क्या आया? सी। अब ये जो बात बी में बोल रहा है, इट इज द सेम, ठीक है। ये किसके लिए है? इसी एग्जाम्पल के लिए है कि जैसे रोम को बनाने में सेवरल ईयर्स लगे, उसको स्टेट ऑफ ग्लोरी का सम्मान दिलाने में जो है टाइम लगा, तो वो जो चीज़ है ये सभी के साथ है जो कोई भी ग्रेट अचीवमेंट होता है। लाइफ में हम कोई भी अचीवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए हमें टाइम तो देना होता है, ठीक है। तो इट इज़ द सेम, ये सेम है विद एनी ग्रेट अचीवमेंट, राइट। तो सी के बाद में क्या आया? बी, ठीक है। लास्ट में कंक्लूड कर रहा है व्हेन वी विश टू अचीव, अगेन अचीवमेंट और अचीव कॉमन फैक्टर है। व्हेन वी विश टू अचीव समथिंग, जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सक्सेस इन अ मोमेंट। हम एक मोमेंट में ही सक्सेस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा? डी सी बी ए। अगर आप एपोजिशन वाली चीज़ देख लेते यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन था जो डी से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। रोम के बारे में एक इडियम भी बनता है जो आपका CHSL, ठीक है, इसी पैराग्राफ से रिलेटेड है। वो CHSL 2016 में पूछा गया था। ये देखो, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि क्या है, कोई अचीवमेंट अगर हमें चाहिए लाइफ में तो उसके लिए टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, ABCD में से क्या आएगा? ए। इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ग्रेट थिंग्स। क्लियर? ये देखो कितना सुंदर है रोम, कितना भव्य है, ठीक है। यूज टू से Rome was not built a day का देखो, used to say that a complicated task will be take a long time and should not be rushed। हमें इसके लिए जल्दी नहीं करना चाहिए। कोई भी complicated task है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। complicated है या कोई great achievement है तो उसके लिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, don't expect immediate outstanding earnings फ्रॉम योर न्यू बिजनेस। अभी तुमने नया बिजनेस स्टार्ट ही किया है और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे भाई मुझे बहुत ही आउटस्टैंडिंग अर्निंग्स, मेरी कमाई हो जाए बहुत ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होता है। अभी तो तुमने स्टार्ट ही किया है, तो इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम तो लगेगा। तो क्या एग्जाम्पल दिया है? रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। रोम को आज तो हम बोलते हैं इतना भव्य है, ये है वो है, लेकिन वो एक दिन में नहीं बनना। क्लियर? नेक्स्ट, ये जम्बल्ड की बुक है, एपोजिशन का केस, कैसे जम्बल्ड को सॉल्व करना है ये आपको बताएगी। अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और इसका रिवाइज एडिशन भी आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हाँ, doctors at the AIIMS Trauma Center managed to save the life of 12-year-old archer Shivangini, ठीक है, whose were struck by an arrow in the neck during a practice session। एक लड़की है शिवांगिनी, ठीक है, जिसकी लाइफ एम जो डॉक्टर्स हैं एम्स ट्रॉमा सेंटर के, उन्होंने बचाई है ना। जो इनको क्या प्रॉब्लम हुई थी? एरो जो था प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक एरो ने नेक में हिट कर दिया था, ठीक है। स्ट्राइक जो है हिट कर देना,
स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म स्ट्रक और थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक होती है, यानी वर्ब फर्स्ट है स्ट्राइक, वर्ब सेकंड स्ट्रक और वर्ब थर्ड भी स्ट्रक है। क्लियर? अब देखो यहां दिया हुआ है हुज, ठीक है। अब इसमें हमें इंप्रूवमेंट करना है। पहली चीज यहां से आपको क्लियर हो गई होगी कि स्ट्राइक्ड नहीं आ सकता, स्ट्राइक्ड कोई वर्ब की फॉर्म है ही नहीं, तो डी ऑप्शन को तो हटा ही दो, ठीक है ना। स्ट्राइक की फर्स्ट फॉर्म स्ट्राइक, सेकंड भी स्ट्रक और थर्ड भी स्ट्रक होती है, ठीक है। नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर शिवांगिनी जो है वो क्या है, एक पर्सन है, पर्सन है। यहाँ हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है हुज। हुज रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं पोजीशन को बताने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? पोजीशन को बताने के लिए। तो यहाँ कोई पोजीशन बताया जा रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर कोई भी पोजीशन शो नहीं हो रहा, तो हुज नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज भी अगर आपको नहीं पता थी तो यहाँ वर आया है, वर। वर कैसी वर्ब है? कैसी वर्ब है? प्लूरल, राइट। प्लूरल वर्ब कब आती है? जब सब्जेक्ट क्या होता है? प्लूरल। तो ये जो एंटीसीडेंट यहाँ है शिवांगिनी, ये क्या है? सिंगुलर, तो वर आ ही नहीं सकता, हुज भी नहीं आ सकता, वर भी नहीं आ सकता। तो यहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, स्ट्राइक नहीं होगा, ठीक है। ए और बी, ए और सी पे आ जाओ। विच को हम यूज करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है, पर्सन के लिए यूज नहीं करते हैं, तो विच भी नहीं आ सकता। सिंपली क्या आएगा? हु। हु वॉज स्ट्रक। क्लियर? हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, और पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सब्जेक्टिव है, आगे वर्ब आई है, वॉज आ जाएगी, और शिवांगिनी क्या है? एक पर्सन है, तो यहाँ क्या आएगा? हु आएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? आगे मैं आपको और अच्छे से अपन एक चैप्टर में करवाऊंगी क्या रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, विच, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम और पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हाँ, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम। वन वर्ड का क्वेश्चन है। मूवमेंट ऑफ पीपल और एनिमल्स फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। एनिमल्स का या पीपल का एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करना क्या होता है? ठीक है, एक्लाइमेटाइजेशन ये होता है किसी चीज के साथ में यूज हो जाना, यूज टू हो जाना, गेट यूज टू, किसी प्लेस के साथ में, किसी क्लाइमेट के साथ में अनुकूल हो जाने के लिए आता है, ये नहीं हो सकता। पॉपुलेशन आप सभी जानते ही हैं, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ये हम पहले भी कर चुके हैं, डाइवर्सिफाई जो डिफरेंट है, अलग अलग कल्चर का, अलग अलग जाति का, डाइवर्सिफाई जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया, ठीक है। राइट आंसर होगा माइग्रेशन। जिन स्टूडेंट को रूट वर्ड पता था MIGR, वो इस मूवमेंट से ही इसको टिक कर सकते थे। MIGR इसका मतलब होता है मूव, रूट वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? मूव करना। क्लियर? माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, एक जगह से दूसरी जगह का मूवमेंट क्या होता है? माइग्रेशन। क्लियर? माइगर पे बेस्ड कुछ वर्ड्स और देखते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है ना। देखो, एमिग्रेंट, ई क्या है स्टूडेंट? आउट, ये हम बहुत बार कर चुके हैं। ई और EX जो प्रीफिक्स है, इनका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आउट। क्या होता है? आउट। MIGRA, माइग्रा मतलब मूव। One who leaves his own country to settle in another, अपनी कंट्री को छोड़कर, अपनी कंट्री से आउट होकर दूसरे कंट्री में जाना, ठीक है, अपनी कंट्री से बाहर निकलकर दूसरी कंट्री में जाना होता है एमिग्रेंट,
क्लियर? स्टूडेंट एमिग्रेंट में और इमिग्रेंट में बहुत कंफ्यूज होते हैं और ये कंफ्यूजन आपका रूट वर्ड दूर कर सकता है बहुत आसानी से, ठीक है? ई क्या है? आउट, मतलब अपनी कंट्री से आउट होकर दूसरी कंट्री में जाना, इमिग्रेंट। क्लियर? इमिग्रेंट जो है ये है फ्रेंच वर्ड है स्टूडेंट, इसका मतलब भी अपनी कंट्री को छोड़ देना होता है, किसी रीजन से, कोई भी पॉलिटिकल या कोई रीजन होगा इसकी वजह से छोड़ना पड़े कंट्री, वो है ये। और इसका सिनोनिम हो गया एग्जाइल, राइट? सेम है दोनों। क्लियर हुआ? ये आपका CGL 2019 में भी आया हुआ है और FCAT में भी पूछा गया है, ठीक है? इमिग्रेंट देखो, यहाँ आई एम प्रीफिक्स किसके लिए आया है? इन। माइग्रा मतलब मूव, दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में आना, किसी कंट्री में आना, इन करना, क्या होता है? इमिग्रेंट। क्लियर? अ पर्सन हु कम्स टू लिव परमानेंटली इन अ फॉरेन कंट्री, ठीक है? कोई दूसरी कंट्री से इंडिया में आके रह रहा है तो उसके लिए क्या आएगा? इमिग्रेंट। अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में परमानेंटली रहना क्या होता है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट फैमिलीज आप कई बार देखेंगे, कोलोकेशन में भी आता है। क्लियर? ये आपका सेक्शन ऑफिसर 2001 में आया हुआ है। अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, समझ में आ गया? तो जब छोड़ने की बात करेंगे, अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाने की, तो एमिग्रेंट आएगा। दूसरी अपनी कंट्री को छोड़कर और दूसरी कंट्री में परमानेंटली रहने की बात आ जाएगी तो इमिग्रेंट आएगा। ये जो इम और ई का डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आएगा या ये आएगा, ये आपको सेंटेंस बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, माइग्रेंट। माइग्रेंट किसके लिए आता है? वो पर्सन के लिए आता है जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाता है, क्या होता है? माइग्रेंट। माइग्रेशन जो है उस मूवमेंट को बोलते हैं, ठीक है? पर्सन के लिए माइग्रेंट आ गया और उस मूवमेंट के लिए माइग्रेशन। क्लियर? ट्रांस माइग्रेशन, ट्रांस मैंने आपको पहले भी करवाया है। ट्रांस मतलब अक्रॉस, ट्रांसवर्सल करवाया था, ट्रांसपोर्ट, राइट? माइग्रा माने मूव। तो जो सोल है, द पैसेज ऑफ सोल आफ्टर डेथ इनटू अनदर बॉडी, ठीक है? उसके लिए क्या बोलेंगे? ट्रांस माइग्रेशन। और इसका सिनोनिम हो जाता है री इनकारनेशन। ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये वर्ड, ये रूट वर्ड MIGR बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब क्या होता है? मूव। ऐसे रूट वर्ड से वर्ड सीखने के लिए आपके पास में वर्ड पावर बुक है, जहाँ से आप बहुत अच्छा अपना बेस बना सकते हो वोकैब का, जो आप सोच नहीं सकते आपको वोकैब में किस ऊंचाइयों तक ये ले जा सकते। रूट वर्ड से हम बहुत अच्छा बेस बनाएंगे वर्ड्स का, वोकैबलरी का, और बहुत ही इजी वे में हम वर्ड्स को याद कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली। ध्यान रखेंगे इनकरेक्टली पूछा है। क्लियर? सेपरेट मतलब अलग होना, SEPARATE, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज, MARRRIAGE, मैरिज शादी, बिल्कुल सही है। मैरिज के साथ में एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, क्वेश्चन है कि मैरिज के साथ टू आएगा या विद आएगा, और कौन से केस में एक ही आएगा और दोनों आएंगे तो क्या केस होगा? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अभी तक आपने सेशन को देखे जा रहे हैं, लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आता है सिम्फनी। सिम मतलब सेम, सेम या विद। फोन मतलब क्या है स्टूडेंट? साउंड। तो हारमोनियस जो साउंड होता है उसके लिए बोलते हैं सिम्फनी। ठीक है। इंट्रिगिंग ये गलत है स्टूडेंट, सही स्पेलिंग होगी INTRIGUING,
प्रोनाउंसिएशन तो इसका इंट्रिगिंग है, बट स्पेलिंग में GUING होगा, यू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इंट्रिगिंग होता है वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, अगेन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आया है, और देखो यहाँ पर इसको देखते ही आंसर करना है। ये इतनी बार पूछा जा चुका है और हमारे सामने ये वर्ड हम इतनी बार देख चुके होते हैं, फिर भी बहुत सारे बच्चे ये गलत करते हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ग्रामर की स्पेलिंग होगी GRAMMAR। ये गलत मत करके आ जाना, क्वेश्चन कभी धिक्कार हो जाएगा। GRAMMAR, बहुत सारे लोग जो इवन मैंने साइट्स भी देखती हूँ, मैं किसी का नाम तो क्या लूँ, ठीक है, वो लोग खुद ही यहाँ पर ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, MAR होगा स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। क्लियर? इनकरेक्टली ग्रामर है। डिसअप्रूव मतलब डिसअप्रूव कर देना, अप्रूव, ठीक है, मना कर देना। एलिगेशन मतलब आरोप, परमानेंट मतलब परमानेंट जो है। क्लियर? डिसअप्रूव की जो क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ है यहाँ पर कि हमें डिसअप्रूव की स्पेलिंग भी देखनी होती, तो सिनोनिम या एंटोनिम में भी आया हुआ है डिसअप्रूव, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक। द साइंटिस्ट हु इज नोन फॉर हिज फिलिंग द ब्लैंक आइडियाज on space travel is much admired। साइंटिस्ट जो कि जाना गया था अपने आइडियाज के लिए, कौन से आइडियाज? स्पेस ट्रैवल के आइडियाज के लिए जो जाना गया था, जाना जाता था, इज मच एडमायर, उसको बहुत एडमायर किया गया, उसकी बहुत प्रशंसा की गई, ठीक है ना, एडमायरेबल, एडमिरेबल, ठीक है। यहाँ देखो आइडियाज, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कोलोकेशन का भी है। कोलोकेशन जो मैं आपको फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में कोलोकेशन को सीखना, ठीक है। कोलोकेशन से हम फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट में हमें बहुत बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। अब देखो रिडिक्यूलस आइडिया, रिडिक्यूलस क्या होता है? वेरी सिली, ठीक है। तो आइडिया रिडिक्यूलस हो और फिर उसको एडमायर किया जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। ये क्या हो जाएगा? फैक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। मैलिशियस, मैलिशियस हम मैंने मैल रूट वर्ड जिसका मतलब होता है बैड, मैलेवोलेंट, स्पाइटफुल, इसको आपकी जो फोर्थ शिफ्ट है उसमें बहुत डिटेल से कराया है, इसके सारे वर्ड्स भी कराए हैं, आप वहाँ से ज़रूर देखेंगे। तो बैड आइडियाज, बैड वे में जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहे, ऐसे आइडिया को एडमायर किया जाएगा, ये भी नहीं हो सकता, फैक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का रूट वर्ड देखें तो एन का मतलब क्या है? एब्सेंस, विदाउट, राइट। आर का मतलब क्या होता है? चीफ, रूल या गवर्नमेंट। तो ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है किसी लॉ, किसी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए क्या होता है? एनार्किस्ट। और ऐसा सिस्टम जिसमें कोई लॉ नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, उसको बोलते हैं एनार्की। क्लियर? तो यहाँ ऐसी कोई बात हो रही है क्या? नहीं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही है, ये गलत हो जाएगा, इररेलेवेंट होगा, ये टोटली इररेलेवेंट, ठीक है। राइट आंसर विल बी रिवोल्यूशनरी। आप मैथ्स की वीडियो देखते होंगे, राजा सर के जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स में वो बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है, और आप सर ये यूज़ भी करते हैं रिवोल्यूशन वर्ड, ठीक है ना। तो रिवोल्यूशनरी होता है जो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज करने वाला है, बिल्कुल डिफरेंट वे में, पॉजिटिव वे में, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशनरी आइडियाज, कोलोकेशन होता है रिवोल्यूशनरी आइडियाज, ठीक है, रिवोल्यूशनरी चेंज, ये दो कोलोकेशन आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, रिवोल्यूशनरी आइडियाज, रिवोल्यूशनरी चेंज,
क्लियर। तो जो साइंटिस्ट था, जो जाना गया जाता है किसके लिए, अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज के लिए, मतलब जो एक ढर्रे पे चीजें चल रही है उससे कुछ अलग उसने किया है, बिल्कुल चेंज करने वाला, उस आइडिया के लिए जाना जाता है, उसको क्या मिली है, प्रशंसा मिली है, राइट। तो ये रिवोल्यूशनरी क्या है, यहाँ पर रिवोल्यूशनरी आइडियाज क्या है, कोलोकेशन है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे इसको। जो जो मैं करवाती जा रही हूँ कोलोकेशन एंड ऑल, ये आप कॉपी में नोट करते चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक देखते हैं स्टूडेंट्स। I found the scene of some people making fun of a beggar, quite filling the blank. मैंने क्या पाया, एक सीन देखा मैंने कि कुछ लोग एक भिखारी का बहुत ही मजाक उड़ा रहे थे, ठीक है, और वो चीज़ क्या थी, क्वाइट, ठीक है। फिर आया फिलिंग द ब्लैंक, क्वाइट के बाद क्या आएगा, ठीक है। अब देखो एडमरेबल जो होता है इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, क्लियर। MIR का मतलब वंडर, रूट वर्ड में वंडर होता है, AD मतलब टूवर्ड्स, मतलब जो कोई बहुत ही भव्य है, आश्चर्यचकित करने वाला है, उसकी प्रशंसा की जाए, वो होता है एडमरेबल, ठीक है। तो ऐसा बैगर का मजाक उड़ाना और वो एडमरेबल लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो फैक्चुअली रोंग ही हो गया, ठीक है। सोशेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फ्रेंडली, कॉन्विवियल, जीनियल, ठीक है, ठीक है, मिलनसार जो होता है उसको बोलते हैं सोशेबल। तो बैगर के साथ बैगर का मजाक उड़ाएं और वो चीज़ हमें सोशेबल लगे, नॉट पॉसिबल, ये भी फैक्चुअली रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर आता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। तो डिस्ट्रक्टिव नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये रेड एरिंग है, पर डिस्ट्रक्टिव लगने की बात नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर होगा रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है हेटफुल, ऑडियस, ठीक है। जब कोई चीज़ को आप स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करो, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को स्ट्रॉन्गली डिसलाइक करते हो तो क्या वर्ड आता है, रिपल्सिव, क्लियर, ठीक है। रिपल्सिव जो है, यहाँ देखेंगे आप, इसमें जो रूट वर्ड है री का मतलब क्या है, बैक। पल्स में जो रूट वर्ड है वो पेल, डिस्पेल, कंपेल, एक्सपेल, इम्पेल। पेल का मतलब क्या होता है, टू ड्राइव, ठीक है, टू ड्राइव बैक, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको पीछे कर दे और पीछे की तरफ खींचेगी, क्योंकि वो चीज़ आपको क्या लग रही है, बहुत ही आप उसको बहुत ही डिसलाइक कर रहे हो, आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, आप हेट कर रहे हो उस चीज़ से, तब क्या आता है, रिपल्सिव, क्लियर। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि बैगर का जो वो मजाक उड़ा रहे थे, वो मजाक उड़ाना क्या लग रहा था, क्वाइट रिपल्सिव लग रहा था, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो इसमें रिपल्सिव क्या क्या हो सकता है। रिपल्सिव में कोलोकेशन देखें तो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, रिपल्सिव स्मेल हो सकती है, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव स्मेल, ये कोलोकेशन हो जाएंगे रिपल्सिव के। डिस्गस्टिंग, ऑडियस, ये उसके सिनोनिम हो जाएंगे, क्लियर। अब देखो स्टूडेंट्स, पैल रूट वर्ड जो है, पैल का मतलब टू ड्राइव, इससे और भी बहुत सारे वर्ड्स बने हैं और एग्जाम में भी आए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। ये देखो एपेलेंट, ठीक है, AP क्या हुआ, अगेंस्ट, पैल मतलब टू ड्राइव, अपील आपने सुना होगा, वहीं से है एपेलेंट, अ पर्सन हु अपील्स अगेंस्ट अ डिसीजन मेड इन कोर्ट, जो डिसीजन कोर्ट में हुआ उसके अगेंस्ट जो अपील करता है उसको बोलते हैं एपेलेंट, राइट। सिनोनिम हो गया एस्पायरेंट, एप्लीकेंट। नेक्स्ट आता है कंपेल। कम मतलब विद, पेल माने टू ड्राइव और अर्ज विद फोर्स, दबाव डालना क्या होता है, कंपेल या कॉन्स्ट्रेन। कंपेल वर्ब है, कंपल्शन क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। कोर्शियन, ऑब्लिगेशन और एंटोनिम हो जाएगा चॉइस, ये DMRC 2014 में आया हुआ है। डिस्पेल,
डिस मतलब अवे, ये मैं पहले भी बहुत बार करवा चुकी हूँ। पेल मतलब टू ड्राइव, तो टू ड्राइव अवे, टू ड्राइव अवे क्या हो जाएगा, डिस्पेल। नेक्स्ट एक्सपेल, एक्सपेल देखो ई एक्स मतलब क्या होता है, आउट, पेल मतलब टू ड्राइव, तो टू ड्राइव आउट बाहर निकाल देना, बाहर कर देना क्या होता है, एक्सपेल, राइट। इम्पेल, इम मतलब नॉट, पेल मतलब टू ड्राइव, मतलब प्रेरित करना किसी को अंदर से, मोरल फोर्स लगा के क्या होता है, इम्पल। सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब फटाफट जल्दी के लिए आया, लगभग सिनोनिम हुआ। नेक्स्ट प्रोपेल, प्रो मतलब फॉरवर्ड, प्रो किसके लिए आता है, आगे के लिए, फॉरवर्ड के लिए। पेल मतलब टू ड्राइव, तो किसी चीज को टू मूव, टू ड्राइव और टू पुश समथिंग फॉरवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी चीज को फॉरवर्ड करना, पुश करना क्या होता है, प्रोपेल। सिनोनिम क्या हो गया, थ्रो। नेक्स्ट प्रोपेलेंट, ये नाउन है, जब कोई चीज कोई सब्सटेंस प्रोपेल करे उसको क्या बोलते हैं, प्रोपेलेंट, ठीक है। और जब कोई यहाँ प्रोपेलर, ठीक है, अ डिवाइस, ये ध्यान रखेंगे ये एयरक्राफ्ट के केस में, एक डिवाइस विद टू और मोर ब्लेड्स, जिसकी दो या दो से ज्यादा ब्लेड्स हैं, दैट टर्न क्विकली एंड कॉजेज अ शिप और एन एयरक्राफ्ट टू ड्राइव फॉरवर्ड, ड्राइव एयरक्राफ्ट को, शिप को आगे जो धकेलने के लिए जो डिवाइस के साथ जो ब्लेड्स लगी होती हैं, जो क्विकली उसको टर्न करती है, उसके लिए क्या आता है, प्रोपेलर, ठीक है। नेक्स्ट रिपेल, रिपेल देखो रिपल्सिव यहाँ पढ़ा था हमने, रिपल्सिव वही उसी की वर्ब फॉर्म क्या होती है, रिपेल। और ये एसएससी एलडीसी 2016, एससीआरई 2009, एफसीआई एसआई ग्रेड 4 तो ये 2006 में इतनी बार ये वर्ड आ चुका है। टू ड्राइव बैक, री मतलब बैक, पेल मतलब टू ड्राइव, तो रिपेल क्या हो गया, टू ड्राइव बैक, क्लियर। एंटोनिम हो गया अल्योर, कैप्टिवेट, अट्रैक्ट। नेक्स्ट रिपल्शन, रिपल्शन क्या हो गया स्टूडेंट, रिपल की नाउन फॉर्म हो गई, रिपल्सिव जो है वो एडजेक्टिव फॉर्म हो गई, रिपेल कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब फॉर्म हो गई, ठीक है। अब देखो अ फीलिंग ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, हमने पढ़ा था ना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लिए आता है, ऑफ समथिंग दैट यू फाइंड एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, जैसे कि उस पर्सन को बैगर का जो मजाक उड़ाना था वो बहुत ही अनप्लेजेंट लगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्गली उस चीज को डिसलाइक कर रहा था, ठीक है, वो क्या हुआ, रिपल्शन। लोदिंग, एबोरेंस, एबोमिनेशन सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हुआ लाइकिंग और अफेक्शन। रिपल्शन बताया आपको। अब रिपल्सिव जो है, इसकी रिपल्सिव फॉर्म जो है वो एफसीआई, एसएससी एलडीसी, पीएनएस 2014, ये सीएसए एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में ये इतनी बार रिपल्सिव आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और मैं बार बार आपको प्रीवियस ईयर नोट करवा रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कौन कौन से वर्ड आए हुए हैं और उन वर्ड्स की एग्जाम में आगे आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। उन वर्ड्स को स्पेशली हमें उन पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं आपको ये बताती चल रही हूँ, ठीक है ना। कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक वेरी अनप्लेजेंट, फॉर्म सेम बात वही है। ये कौन सी फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है और ये एडजेक्टिव फॉर्म है, बस इतना डिफरेंस है। नेक्स्ट वर्ड पावर बुक में आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे, आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, अपने वोकैब का आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। हमारी यूट्यूब पे भी सुबह 9 से 10 क्लास आती हैं, लाइव क्लास, वो भी आपको अटेंड करनी है, क्लियर। नेक्स्ट सिनोनिम पूछा है, वर्ड है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है जब हम किसी को अनफेयर वे में ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं, अनफेयर वे में ट्रीट करते हैं, बैड वे में ट्रीट करते हैं, तो उसके लिए आता है परसिक्यूशन।
ठीक है। जैसे कोई भी पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, रिलीजियस रीज़न हो सकता है, रेशियल हो सकता है, किसी भी रीज़न की वजह से जिस किसी को अनफेयर वे में ट्रीट करने के लिए आता है परसिक्यूशन। क्लियर। अब देखो रूट वर्ड की बात करते हैं। रूट वर्ड PER पर है यहाँ पर थ्रू, ठीक है। SECU, सेक्यू का मतलब होता है फॉलो या परसू। क्लियर। इसका जो मीनिंग है, लैटिन का वर्ड है ये, इसका मीनिंग है, लैटिन में था फॉलोड विद हॉस्टिलिटी, ठीक है ना। जब किसी के पीछे अपन पड़ जाए, बिल्कुल उसको परेशान करने के वे में, हैरेस करने के वे में, हैरेस, ठीक है। तो जब किसी भी इंसान के हॉस्टाइल वे में पीछे पड़ जाना, जब हम बोलते हैं ना यार ये तो उसके पीछे ही पड़ गया, मतलब उसको फॉलो हर बात में उसके पीछे ही पड़ गया है, तो वो होता है परसिक्यूशन, मतलब हैरेस करना, फॉलोड विद हॉस्टिलिटी। सेक्यू मतलब रूट वर्ड में क्या हो गया, फॉलो या परसू। क्लियर। अब देखो इनमें बाकी ऑप्शंस। परफेक्शन, परफेक्शन में होना, परफेक्शन ये तो नहीं हो सकता। स्टिमुलेशन, किसी चीज को स्टिमुलेट करना, एनकरेज करना, ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है पेन या कोई सफरिंग, ठीक है। पेन या सफरिंग भी नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर इसका सिनोनिम होगा ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन का भी मतलब वही होता है किसी के साथ में अनफेयर वे में ट्रीट करना। क्लियर। यहाँ रूट वर्ड भी है ओपी। ओपी का मतलब होता है यहाँ इसमें अगेंस्ट, और प्रेस मतलब प्रेस। ऑपरेशन हुआ सम स्टूडेंट्स प्रेसिंग, प्रेसिंग अगेंस्ट। ऑपरेशन क्या हुआ, प्रेसिंग अगेंस्ट, मतलब किसी भी इंसान को आप उस जो वो करना चाहता है उसके अगेंस्ट प्रेस कर रहे हो, मतलब उसको अपने इस अकॉर्डिंग करने नहीं दे रहे हो, अनफेयर वे में उसके साथ में व्यवहार कर रहे हो। क्लियर। तो प्रेसिंग अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ऑपरेशन। सिनोनिम पूछा है तो सिनोनिम हो जाएगा ऑपरेशन। नेक्स्ट, अ पैनल हैज बीन फॉर्म्ड टू लुक विद इन the security needs of college students। कॉलेज स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी नीड्स को ध्यान में रखते हुए एक पैनल फॉर्म किया गया है टू लुक विद इन, ठीक है। तो लुक विद इन यहाँ पर गलत होगा, सही फ्रेज होगा स्टूडेंट लुक इनटू। लुक इनटू समथिंग, फ्रेज क्या होता है स्टूडेंट, लुक इनटू समथिंग, जिसका मतलब क्या होता है एग्जामिन करना, टू एग्जामिन समथिंग, ठीक है। सही फ्रेज क्या होगा, पैनल को फॉर्म किया गया है एग्जामिन करने के लिए द सिक्योरिटी नीड्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। तो सही फ्रेज क्या बनेगा, लुक इनटू। एरर किस में आ जाएगी, सी में। क्लियर। नेक्स्ट, प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का सिनोनिम आपसे पूछा गया है, ठीक है। प्रेजुडिस में देखो PRE, यहाँ से आपको हिंट मिल जानी चाहिए थी। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि किसी के बारे में पहले ही कोई राय बना लेना, ठीक है। कोई किसी लॉजिक पे बेस नहीं, बस उसके लिए कोई राय बना लेना पहले से ही अपने दिमाग में, ठीक है, अनफेयर वे में, ठीक है। अब देखो यहाँ रूट वर्ड में PRE, अभी हम इतने रूट वर्ड्स कर चुके हैं कि PRE को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि PRE का मतलब क्या है, बिफोर, प्रीसीड। प्री किसके लिए आता है, पहले के लिए। PRE किसके लिए आया, पहले। जुडिस का मतलब होता है जजमेंट, जुडिस मतलब जजमेंट, पहले से ही कोई जजमेंट माइंड में कर लेना क्या हो जाएगा, प्रेजुडिस। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, बायस। क्लियर। एडवांटेज नहीं हो सकता, एडवांटेज मतलब लाभ, जस्टिस मतलब न्याय, टॉलरेंस मतलब टॉलरेट करना, सहन करना।
So right answer will be bias. Clear? Next, the performance of our players is worse than I had expected. जो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है वो जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे भी वर्स है. ठीक है, तो यहाँ दैन से हमें पता चला कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री की. कंपैरिज कर रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री आएगी और यहाँ आई हुई है वर्स्ट. ठीक है, जो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव. कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव. बैड जो है वो वर्ब की एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री. वर्स कौन सी, कंपैरेटिव. और वर्स्ट हो जाती है स्टूडेंट सुपरलेटिव. यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, देन आया है, कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी. राइट, तो वर्स्ट की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, वर्स. तो एरर कौन से पार्ट में हो गई, डी पार्ट में. नेक्स्ट, डिसअप्रूव. डिसअप्रूव का हमें एंटोनिम पूछा है. डिसअप्रूव कर देना, अप्रूव नहीं करना, मना कर देना. रिफ्यूज बोले हम, रिफ्यूज बोले, ओपोज, तो ये तो रिफ्यूज इसका सिनोनिम हो गया. ठीक है, नेग्लेक्ट करना, ये भी लगभग तीनों सिनोनिम से ही मानो. एंटोनिम होगा स्टूडेंट्स कमेंट. कमेंट का मतलब होता है प्रेज करना. ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, कमेंट. नेक्स्ट, शी इज क्वाइट कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर हरसेल्फ. वो अपनी खुद की देखभाल करने के लिए कैपेबल है. राइट, आरंट शी, ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है स्टूडेंट, क्वेश्चन टैग. राइट, क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जो वर्ब यहाँ यूज में आई है, जो टेंस हमारे सेंटेंस का है, उसी टेंस को हम उसी टेंस से आगे क्वेश्चन बनाते हैं. जैसे यहाँ पर आया इज, ये क्या है स्टूडेंट, ये वाला सेंटेंस जो है इसमें क्या यूज है, इज. कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट. ठीक है, शी की बात हो रही है तो शी के साथ में क्या आया, इज. पहली चीज तो हम सेंटेंस का टेंस वही लेंगे, दूसरी उसको क्या बनाते हैं, नेगेटिव. क्या बनाते हैं, नेगेटिव. नेगेटिव तो बना रखा है. अब यहाँ है आरंट शी, तो क्या शी के साथ आर आएगा, नहीं. क्या आएगा, इज. इजंट शी. सो राइट आंसर विल बी ए. क्लियर? नेक्स्ट, जम्बल्ड का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ए, इट इज ऑल्सो वेरी सैड. ऑल्सो से आपको यहाँ क्लियर हो जाना है कि पहले कोई ना कोई बात हुई है जिसको ऐड करने के लिए यहाँ ऑल्सो आया. ध्यान रखेंगे ये चीज. ठीक है, तो ए को तो यहीं से कट कर दो, ए से शुरू नहीं होगा. इट इज ऑल्सो वेरी सैड दैट ill treatment is meted out to one of your gifts and everyone indulges in excess. ये बोलना चाह रहा है कि ये बहुत ही सैड बात है कि ill treatment, जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो तुम्हारे जो गिफ्ट्स है उन्हीं में से एक, ठीक है, वन ऑफ योर गिफ्ट्स, जो तुमने जो गिफ्ट्स दिया उनमें से ही एक गिफ्ट्स के साथ ये बुरा व्यवहार कर रहे हैं. क्लियर? एंड एवरीवन इंडल्जेस इन एक्सेस, और सभी किसमें इंडल्ज हो चुके हैं, ज्यादा में, एक्सेस में. क्लियर है? ठीक है. बी, आई कांट टेक इट एनी मोर, ही कंप्लेंट. ही क्या है स्टूडेंट? प्रोनाउन है, तो इसके लिए कोई ना कोई नाउन आया होगा जिसके लिए ये ही प्रोनाउन आ रहा है, वो हमें देखना है. तो ये बी स्टार्ट नहीं कर सकता. ठीक है. पीपल अब्यूज मी, लोग मुझे अब्यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, एंड एक्सप्लॉइट मी, एंड देयर इज नो रेस्पेक्ट फॉर मी, नो रियलाइजेशन दैट आई एम योर प्रसादम टू मैन. लोग मुझे अब्यूज करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, मेरे लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, और उनको ये रियलाइज नहीं है कि मैं तुम्हारा प्रसादम हूँ मैन के लिए. क्लियर? ठीक है. सी,
एन एंशियंट स्टोरी टेल्स, यहाँ से आपको हिंट मिल जानी चाहिए कि एक पुरानी स्टोरी ये कहती है। तो जनरली जो पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? सी से। ए से हो नहीं सकता था, बी में भी ही आया है, यानी इसके लिए पहले कोई नाउन आएगा। फिर दो ही ऑप्शन हमारे पास बच रहे थे और दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं किससे? सी से। ठीक है, एक एंशिएंट स्टोरी ये बता रही है कि गॉड ऑफ फूड, दैट द गॉड ऑफ फूड केम बिफोर, गॉड ऑफ फूड जो है खाने का जो देवता है वो किसके सामने? द डिवाइन प्रेजेंस केम बिफोर द डिवाइन प्रेजेंस, भगवान के सामने, गॉड के सामने, बैटर्ड, एग्जॉस्टेड एंड डाउनकास्ट। बैटर्ड मतलब इंजूर्ड, एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ, डाउनकास्ट मतलब डिप्रेस्ड, बहुत ही परेशान, हताश, निराश, थका होके वो आके बोलता है डिवाइन प्रेजेंस को, भगवान को बोलता है। कौन? गॉड ऑफ फूड। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट किया किससे? सी से। नेक्स्ट ये बोल रहा है द लॉर्ड स्माइल एंड सेड टू हिम दोज हु अब्यूज यू एंड इंडल्ज इन एक्सेस आर डिस्ट्रॉइंग देमसेल्फ। जो भगवान स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि जो तुम्हें अब्यूज़ कर रहे हैं और जो एक्सेस में इंडल्ज हैं वो खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से समझेंगे, यहाँ पर सी में आया कि गॉड ऑफ फूड जो है वो आकर ये बहुत ही बैटर्ड होता है, एग्जॉस्टेड होता है, डाउनकास्ट होता है। फिर वो क्या बोलता है? ये इसके बाद में हिंट मिली बी से। ठीक है, ही कंप्लेंड, आके भगवान के सामने क्या बोलता है कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, लोग मुझे अब्यूज़ करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं और मेरे लिए उनके मन में कोई रेस्पेक्ट नहीं है और ये रियलाइज़ नहीं है कि मैं तुम्हारा प्रसाद हूँ। तो फूड से ही यहाँ पता क्या चला? प्रसाद का। राइट, तो सी के बाद में क्या आएगा? बी। ठीक है, सी के बाद में भी एक ही ऑप्शन है। फिर ए में बोला है ऑल्सो, इसी बी पार्ट को आगे ऐड कर रहा है कि ये बहुत ही सैड है। ऑल्सो ये बहुत सैड बात है कि इल ट्रीटमेंट, ये जो बुरा व्यवहार वो कर रहे हैं मेरे साथ में, जो खाने के साथ में, फूड के साथ में, जो ठीक है, इज मेटेड आउट टू वन ऑफ योर गिफ्ट्स। भगवान ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं। ठीक है, उन सारे गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट क्या है? खाना देना। ठीक है, जो हमें खाना मिल रहा है वो भी क्या माने हम? कि भगवान का प्रसाद है। राइट, तो जो गिफ्ट्स भगवान ने हमें दिए उनमें से एक गिफ्ट के साथ में हम लोगों की बात कर रहा है कि लोग क्या करते हैं? इल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्लियर? मेटेड आउट का मतलब होता है पनिश करना। और लोग किस में इन्वॉल्व है? एवरीवन इंडल्जेस इन एक्सेस, और सभी किस में इन्वॉल्व है? एक्सेस में। तो सी बी, फिर क्या आ गया? ए। इंडल्जेस इन एक्सेस, इंडल्जेस इन एक्सेस क्या हो गया स्टूडेंट? कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर ये सारी बात होने के बाद, सुनने के बाद, सारी बात होने और सुनने के बाद में लॉर्ड ने रिप्लाई किया। लॉर्ड क्या बोला? लॉर्ड बोले स्माइल करते हुए और कहा कि जो भी तुम्हें अब्यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस में इंडल्ज हैं, वो अपने आप को ही ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए तुम परेशान मत हो। राइट, तो लास्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? डी। So correct sequence will be C, B, A, D. Clear है guys? ठीक है। Next, पैसिव बनाना है हमें। ठीक है, I use baking soda. बेकिंग सोडा क्या होता है स्टूडेंट? सोडियम बाइकार्बोनेट। टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माई क्लोथ्स, मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया मेरे कपड़ों से स्टेन हटाने के लिए। क्लियर? यहाँ कौन सा टेंस है ये स्टूडेंट? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या आती है? वर्ब फर्स्ट, एस या ईएस। अब अगर इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में क्या आता है? इसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड। तो ढूंढ लो किसमें है वो। ये वॉज यूज आया है, ये नहीं हो सकता। इज बीइंग यूज्ड नहीं हो सकता। हैव बीन यूजिंग नहीं हो सकता। सो राइट आंसर विल बी ए, बेकिंग सोडा इज यूज्ड बाय मी। आई चेंज हो गया किसमें? मी में। टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम माय क्लोथ्स। नेक्स्ट,
लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। Anya said, I have made a rose and honey vanilla dessert for you. हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। I have made, have made कौन सा टेंस है स्टूडेंट? प्रेजेंट, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। सो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सो प्रेजेंट परफेक्ट शुड बी चेंज इनटू, किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट। क्लियर? पास्ट परफेक्ट देखो यहाँ पर, यहाँ वॉज मेकिंग आया है, ये नहीं हो सकता। वुड मेक आया, ये नहीं हो सकता। इज मेकिंग है, ये नहीं हो सकता। हैड मेड, ये आ गया पास्ट परफेक्ट। आंसर इतना फास्ट सॉल्व करना है हमें, फटाफट, इनमें टाइम ही नहीं लगना चाहिए। सबसे पहले वर्ब फॉर्म देखनी है। वर्ब फॉर्म अगर दो में सेम होगी तब आगे चेक करेंगे, अदरवाइज वर्ब फॉर्म में डिफरेंट है तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हैड मेड एक ही ऑप्शन में था और वही आंसर है, सिंपल। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।